सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड में कितने सेक्शंस आते हैं या कितने पार्ट्स में आपका जो पेपर बंटा हुआ होता है। इसके अलावा आपके पेपर में एक और चीज लिखी होगी, लॉग टेबल अलाउड है बेटा, और आपको यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ I3 नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा आधी जनता गलत करेगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में काज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है, बार बार यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो बच्चों, आपकी हैवी डिमांड पर लेके आ चुके हैं बेटा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बेटा हम किस फॉर्मेट में लेके आए हैं, बिल्कुल जैसा आपका पेपर आता है उसी फॉर्मेट में इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा बेटा मैं, तो ठीक है, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 जेके बोर्ड, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड में कितने सेक्शंस आते हैं या कितने पार्ट्स में आपका जो पेपर बंटा हुआ होता है। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 पार्ट्स में आपका पेपर बंटा हुआ होता है। पहले पार्ट में सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, मतलब 10 मार्क्स का पहला आपका सेक्शन होता है। दूसरा जो बड़ा सेक्शन होता है उसमें 9 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 18 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। सेक्शन सी में बेटा आपको 9 क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के बेटा, और वो 27 मार्क्स का आपका सेक्शन सी रहता है। सेक्शन डी में बेटा आपके पास सिर्फ 3 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 15 मार्क्स का आपका सेक्शन डी होता है। ओवरऑल आप ऐड करोगे तो 70 मार्क्स आपके आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पेपर में एक और चीज लिखी होगी, लॉग टेबल अलाउड है बेटा, और आपको यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। बेटा आपको पता होना चाहिए डिफरेंस होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर और नॉर्मल कैलकुलेटर में। नॉर्मल कैलकुलेटर आपको अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करता है बेटा, वो आपको अलाउड नहीं है। आप नॉर्मल कैलकुलेटर अपने पेपर में लेके जा सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल। बार बार नंबर ऑफ मोल से क्वेश्चन पूछता है बेटा। आप पूरा जो मैंने आपको फार्मूला शीट लिखाया है वो पढ़ के जाना। आपको पता ही है यहां मैंने क्या पूछा है, यहां पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला आपको पता है बच्चा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसके अलावा बेटा इस पार्ट से क्वेश्चन हमेशा आता ही है, तो आप पूरा फार्मूला चार्ट करके आ जाना, किसी भी बेटा पार्ट से वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बेटा। और मोस्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पूछता है। आंसर निकाल लेना बेटा आप, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला नहीं, एम्पेरिकल फार्मूला मास, मतलब आपने सबसे पहले इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, फिर उसका मास निकालना है बेटा, ठीक है। देख लेना क्या आंसर यहां से आएगा। बार बार यहां से भी क्वेश्चन आता है और यहां से क्वेश्चन आने के चांस बेटा रहते ही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयन। कौन सा, O2 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने पूछी है, ठीक है। आपको पता है बेटा कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी बेटा, ठीक है। न्यूट्रल नहीं है, O2 नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो देख लेना बेटा। अभी तक उसने आयन की नहीं पूछी है, नॉर्मल पूछता है बेटा, लेकिन प्लीज ये देख लेना एक बार, ठीक है, ओके। चौथा क्वेश्चन कहां से पूछा है, हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल में कितने नोड होते हैं, आपको बेटा पता ही है। 3 टाइप के नोड का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। एक मैंने आपको पढ़ाया है टोटल नोड, ठीक है। टोटल नोड का फार्मूला क्या होता है, और एक होता है बेटा एंगुलर नोड। कौन सा होता है, एक होता है बेटा एंगुलर नोड, ठीक है। और तीसरा जो नोड होता है बेटा वो होता है कौन सा, रेडियल नोड। तीसरा नोड कौन सा होता है, रेडियल नोड, ठीक है। अब मैं यहाँ फार्मूला नहीं बताऊंगा क्योंकि अब आपके पेपर है बेटा, ठीक है। खुद फार्मूला लगाओ और आंसर निकालो। क्या पूछा है आपको, टोटल पूछे बेटा, हाउ मेनी नोड्स पूछे मतलब टोटल पूछे, तो फार्मूला लगाओ और आंसर निकालो। अब ये नहीं बोलना सर सॉल्व करा दो बेटा, नहीं, अब सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपने खुद के करना है, ठीक है। The general electronic configuration of D block elements, D block elements की general electronic configuration क्या होती है बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप यहां कर सकते हैं बेटा, ठीक है। फिर शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ I3 नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा आधी जनता गलत करेगी।
आधी जनता गलत करेगी, गारंटी है बेटा, ठीक है। आप भी ट्राई करो और आंसर इसका निकालो बच्चा, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है बेटा। एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल में पढ़ा चुका हूं मैं, आप चेक कर लेना बेटा इसमें से, ठीक है। फिर द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, कहता है अगर एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है मतलब नेचुरल स्टेट में है, तो उसकी एंथैल्पी किसके बराबर होती है, यूनिटी, जीरो, क्यू इक्वल टू जीरो या डिफरेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट, ठीक है। इसका आंसर मैं बताता हूं, अगर कोई भी एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है उसकी एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, जीरो। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं बेटा, ठीक है। अच्छा ओके, वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी इज, बिल्कुल बेटा इस रिलेशनशिप को डिराइव करना भी आपको आना चाहिए। ये होता है, कहता है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन, मतलब ये वैल्यू उसने पूछी है इस रिएक्शन के लिए, बेटा निकालो क्या वैल्यू होती है। आपको डिटेल में ये मुझे फार्मूला मैंने आपको निकालना सिखाया, सिर्फ इसकी वैल्यू पूछिए, बताओ बेटा कैसी होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। ओके ठीक है। फिर है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी टर्शियरी, ये 4 ऑर्डर मैंने लिखे हैं बेटा, आप निकालो इसमें से कौन सा आंसर आएगा बेटा, ठीक है। ओके, आप इसमें फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल उसने बहुत देर से पूछा नहीं है, हाँ कार्बोकैटायन पूछता है, कार्बोनाइन पूछता है, फ्री रेडिकल बहुत देर से नहीं पूछा है, हो सकता है इस बार फ्री रेडिकल से क्वेश्चन आ जाए बेटा, ठीक है। ओके, इसके अलावा फिर कार्बोकैटायन भी बेटा आप कर लेना और कार्बोनाइन भी बेटा आप कर लेना, ठीक है। ओके, सेक्शन बी, सेक्शन बी में हमारे पास क्या रहते हैं, सेक्शन बी में हमारे पास रहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन जो रहता है बेटा वो 2 मार्क्स का हमारे पास रहता है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 एंड O2, कहता है ये प्रोसेस हो रहा है, N2 के बॉन्ड ऑर्डर में क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब जब N2 से N पॉजिटिव जाता है तो इसका मुझे बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दूसरा, O2 से O2 पॉजिटिव जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मुझे बेटा बताओ। आपको मैंने एक ट्राइंगल सिखाई थी बेटा, ट्राइंगल दिखाई थी, ट्राइंगल से मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, ठीक है बेटा, वो भी होपफुली आपको आता होगा, ठीक है, वहां से करके देखना। ये नहीं आती है तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, जो आपका लंबा चौड़ा जो मेथड है बेटा, ठीक है। ओके, बढ़ता हूं बेटा आगे। डिफाइन पीरियडिसिटी, पीरियडिसिटी क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कॉज ऑफ पीरियडिसिटी क्या होता है, बार बार यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर से किसी भी सीरीज में आ सकता है, ABC किसी भी सीरीज में बेटा ये आ सकता है, ठीक है। डिराइव डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, देखो बेटा डिराइव वाला जो क्वेश्चन है बड़ी देर से नहीं आया है, मतलब डी ब्रॉगली के आसपास से क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है बेटा बड़ी देर से, तो इसको करके जाना। और इसमें एक और मैं करके बोलता हूं बेटा, कौन सा वाला, एक और बोलता हूं, वो है बेटा आपको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो भी करके जाना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन बड़ी देर से नहीं आया है तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बेटा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल बेटा करके जाना, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बोलता हूं, बोहर थ्योरी कर लेना, बोहर थ्योरी, कौन सी वाली, बोहर थ्योरी, ठीक है। बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट्स, उसमें एनर्जी कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, कर लेना। हालांकि फिर से बोल रहा हूं, एनर्जी से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, रेडियस निकालने से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है बेटा, लेकिन बेटा क्योंकि अब डे बाय डे हमारा जो पेपर पैटर्न है वो CBSE की ओर जा रहा है बेटा, तो अब वहां से क्वेश्चन आने के चांस हैं, ठीक है। बढ़ता हूं बेटा आगे। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो बेटा हालांकि हमारे सिलेबस में उसने लिखा है क्या, उसने ये नहीं लिखा है कि डिफाइन, उसने ये लिखा है कि न्यूमेरिकल्स, इसके बेस पे मतलब ब्रैकेट में लिखा है न्यूमेरिकल्स ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर आएगा बेटा आपको यहीं से आ सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, तो ये भी कर लेना, और इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं बहुत आसान तरीके से कराए हैं बेटा, वो भी चेक कर लेना, ठीक है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ OF2 O2F2, ऑक्सीजन की निकालो बेटा O में, OF2 में और O2F2 में। देखो बेटा पिछली बार उसने क्या पूछा है, पिछली बार उसने पूछा है H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मतलब सर अब वो एक्सेप्शंस पे जा रहा है, मतलब वहां पे जा रहा है जहां अनयूजुअल ऑक्सीजन स्टेट होती है बेटा, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीजन की यूजुअली क्या होती है सर, -2 होती है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ी सी अलग होती है, मुझे बताओ बेटा क्या होती है, ठीक है। हाँ, और
बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। इसको आप किसी भी मेथड से ट्राई कर लेना, ठीक है बेटा। एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी करना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी करना, और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से भी इसको ट्राई करना बैलेंस करने की बेटा, ठीक है। ओके, बढ़ता हूं बेटा आगे। ड्रा द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। पिछली बार आया था ओजोन का, किसका आया था बेटा? ओजोन का आया था। आप प्लीज क्लोरोबेंजीन का भी करना। क्लोरोबेंजीन क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है, क्लोरीन होता है। किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर क्या होता है? क्लोरीन होता है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना। डिटेल में पढ़ा चुका हूं बेटा। कहां पढ़ा चुका हूं? इसको आपको मैंने जीओसी में पढ़ाया है। कहां पढ़ाया है? जीओसी में पढ़ाया है। जीओसी में रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट में मैंने बेटा आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। ओके, नौवां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्कोनिकोव रूल और पर ऑक्साइड इफेक्ट? पिछली बार ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर में आया था बेटा। ये क्वेश्चन बेटा इस बार 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर टपक जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, पार्ट 2 खत्म हो रहा है। पार्ट 3 देखना बेटा। पार्ट 3 में डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी एंड सीवी और केपी एंड केसी, ये भी बेटा आप कर लेना, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन इस पर आने के चांस है। बड़ी देर से यहां से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। 3 नंबर में बेटा, ठीक है। ओके, फिर ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। जिसने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखे होंगे अपने, उसका क्वेश्चन निकल सकता है बेटा। क्योंकि ये क्वेश्चन कहां से देखना? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टू कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, ठीक है। 2 कंपाउंड्स दिए हैं। उसने पूछा विच ऑफ द 2 कंपाउंड्स विल हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड विच कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू शो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये क्वेश्चन कहां से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। कहां से बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। वहां से आने के चांस हैं। इधर ये कौन सा है सर? ये है ओ नाइट्रोफिनोल बेटा, ये पढ़ा चुका हूं मैं। ओ नाइट्रोफिनोल है बेटा ये, ठीक है। मैराथन में पढ़ा, मैराथन सॉरी वन शॉट में पढ़ा चुका हूं। ओ नाइट्रोफिनोल है। ये है पैरा नाइट्रोफिनोल। क्या है बेटा? ये पैरा नाइट्रोफिनोल है। पैरा नाइट्रोफिनोल है, मैं पढ़ा चुका हूं। किसमें इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, किसमें इंटरमॉलिक्यूलर होती है। जब इंट्रामॉलिक्यूलर होती है तब क्या इफेक्ट पड़ते हैं, जब इंटरमॉलिक्यूलर होती है तब क्या इफेक्ट पड़ते हैं बेटा, उसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अबव 2 कंपाउंड विल शो हायर मेल्टिंग पॉइंट, इन दोनों में से किसका होगा? फिर विच ऑफ द अबव कंपाउंड्स विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर इजीली एंड मोर स्टेबल इन इट बेटा, ठीक है। वो भी इन दोनों से पूछा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेटा आपका क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या तो यहां से 3 नंबर का आ सकता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, या आ सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। कंटिन्यू यहीं से बेटा क्वेश्चन दे रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। हो सकता है इस बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे। ये क्वेश्चन अगर आएगा बेटा तो ऐसा आएगा, और ये बहुत जनता इस क्वेश्चन में फंस जाएगी बेटा, ठीक है। इसको अच्छे से ट्राई बेटा करना, ठीक है। उसके बाद है हाउ विल यू शो दैट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। पहले बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था, अब ये नहीं आ रहा है, लेकिन बेटा फिर से इसके आने के चांस हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर है और स्टैटिक नहीं है। डिटेल में पढ़ा चुका हूं बेटा। ये भी बेटा आपका आने के चांस इस बार है, ठीक है। इसके अलावा देखो, कंसीडर द रिएक्शन, रिएक्शन दी बेटा इसने ये वाली। कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द इक्विलिब्रियम। कहता है अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं क्या इफेक्ट पड़ेगा, एडिशन ऑफ N2 करता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा ये क्वेश्चन है ली चैटलियर से। कहां से है? ली चैटलियर से। बार बार यहां से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है बेटा, तो यहां से इस बार आने के चांस फिर से रहते ही हैं। यहां से अगर नहीं आएगा बेटा तो इस बार क्वेश्चन आ सकता है कहां से? बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है। कहां से? बफर सॉल्यूशन से। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल यहीं से आएगा बेटा। और या हो सकता है बेटा क्वेश्चन कहां से आएगा? कॉमन आयन इफेक्ट से क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल बेटा ली चैटलर प्रिंसिपल ही है, ठीक है। ओके, बढ़ता हूं बच्चे आगे, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा। अभी तक यहां से क्या पूछ रहा है? अभी तक मतलब पिछले 2-3 साल से क्या पूछ रहा है? पिछले 2 साल से यहां से पूछ रहा है कि कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। लेकिन हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। दो इसकी एक्सप्लेनेशन में बेटा डिटेल में पढ़ा चुका हूं, प्लीज ये भी करके जाना, ठीक है। उसके बाद यहां से बड़ी देर से क्वेश्चन नहीं आया है। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहां से आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्या निकालना है? इसका एवरेज एटॉमिक मास मैंने निकालना है। किसका? पहले चैप्टर का बेटा क्वेश्चन है। या तो ये क्वेश्चन आएगा या तो आएगा एम्पेरिकल फार्मूला से क्वेश्चन। कहां से आएगा? एम्पेरिकल फार्मूला का कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। ओके,
सातवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन सेकंड पीरियड, पर्टिकुलर दे दिया। अभी तक क्या पूछ रहा है, अभी तक पूछ रहा है कि जनरल पूछ रहा है, एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है, ठीक है बेटा, वो पूछ रहा है। लेकिन हो सकता है पर्टिकुलर सेकंड पीरियड का आपको लेके चले बेटा, ठीक है। पिछली बार इसमें से एक क्वेश्चन आ चुका है, इस बार इसके पूरे आने के चांस हैं, डिटेल में इसको डिस्कस करा चुका हूं बेटा, ठीक है। इसके अलावा जो अभी तक पूछता है बेटा वो डायरेक्ट पूछता है एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन बता, किसका, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन बता, ठीक है बेटा। और उसका किसका पूछता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी पूछता है, लेकिन बेटा इसके आने के चांस पर ज्यादा है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पूछता है, लेकिन इसके आने के चांस ज्यादा है बेटा, ठीक है। जनरल जो है, जनरल मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, सबका ऑलमोस्ट एक तरह का ही आंसर आता है बेटा, तो प्लीज उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, और इसमें एक और ऐड कर देता हूं बेटा, वो है बेटा का क्रोमेटोग्राफी। पिछली बार भी आ चुका है बेटा, पिछली बार ये 3 नंबर में आया था बेटा, इस बार पिछली बार 3 नंबर में आया था, इस बार भी 3 नंबर में ही इसको रख रहा हूं बच्चा मैं, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, इन तीनों को एक बार देख के जाना, ठीक है। आठवां। नौवां क्वेश्चन क्या है, नौवां क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन, कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन बेटा, ठीक है। बहुत डिटेल में इसको लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है बेटा मैंने, ठीक है। यहां से आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, हर बार ज्यादा बेटा इसमें रहते हैं, ठीक है। होता है सेक्शन बी भी खत्म, अब तीसरा वाला पार्ट है सेक्शन डी, चौथा वाला पार्ट है बेटा, ठीक है। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा कहां से आता है, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या तो लास्ट के 2 चैप्टर से, ठीक है बेटा, और या आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, या आता है बेटा कहां से, इक्विलिब्रियम से, ठीक है बेटा। तो इस बार, पिछली बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आया है, और इस बार मैंने इक्विलिब्रियम मान के चल रहा हूं कि इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन कहां से आएगा, इक्विलिब्रियम से बेटा लेके आए, सॉरी थर्मोडायनामिक्स से आएगा बेटा, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स से, ठीक है, ओके। तो पहला मैंने हैसला बोला है, दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, बेटा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन आता है यहां, ठीक है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी या तो यहां आएगा या तो कहां पूछेगा, एक नंबर में पूछेगा, ठीक है। इसको अच्छे से देख के जाना, ठीक है। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ठीक है। और लास्ट पे एंट्रोपी, और एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है बेटा, किसके लिए, इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होती है बेटा, ये भी एक बार देख के जाना, ठीक है बेटा, ओके सर, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा आपको आ सकता है वो तो बेटा आना ही आना है, आ कह सकता है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, क्या है बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर, आना ही आना है, ये क्वेश्चन आना ही आना है बेटा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही एग्जांपल आएंगी, लेकिन ये क्वेश्चन आना ही आना है, नोमेनक्लेचर से 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा आपको आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो जीओसी के इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन बेटा यहां से और में हमेशा क्वेश्चन देता है, तो ये प्लीज करके जाना, मोस्ट स्कोरिंग बेटा जो हमारे पास चैप्टर्स हैं लास्ट 2, ठीक है। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, तीसरा क्वेश्चन आपको कहां से, जो केमिकल रिएक्शन है, कौन सी वाली, केमिकल रिएक्शन से बेटा, हाइड्रोकार्बन की जो केमिकल रिएक्शन से बेटा वो आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो ये किसकी है, ये केमिकल रिएक्शन ऑफ क्या है बेटा, एल्कीन की, ये केमिकल रिएक्शन ऑफ क्या है, एल्काइन है, ये बेटा किसकी है, बेंजीन की। ये अच्छे से अगर देखोगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, क्या है बेटा, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, अच्छे से अगर आप देखोगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है बेटा ये, ठीक है। इसमें एल्कीन बनता है, क्या बनता है, एल्कीन बनता है बेटा, ठीक है, ओके। अच्छा, बेंजीन अच्छे से अगर देखोगे बेटा तो ये है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है बेटा, ठीक है। और ये क्या, ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने पढ़ाई है बेटा, प्लीज उनको गो थ्रू कर लेना, वहां से क्वेश्चन 5 नंबर का बेटा आने के चांस बहुत ज्यादा हमेशा रहते ही रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बहुत पहले आ चुका है, इस बार आने के चांस हैं, और एरोमेटिसिटी या तो यहाँ पे आएगा या एक नंबर बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। तो ये मेरा मोस्ट प्रोबेबल बेटा पेपर था, ठीक है। थैंक यू बेटा सो मच। ये जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं प्लीज इनको गो थ्रू कर लेना बेटा, आप अच्छा स्कोर करोगे बेटा, ठीक है। और यही ऑलमोस्ट पेपर आपको देखने को मिलेगा, आप जब पेपर देके बाहर आओगे देखना सर ने जो बोला था ऑलमोस्ट ऐसा ही पेपर बेटा देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। ये था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, प्लीज एक बार इनको देख लेना, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप जरूर अच्छा स्कोर करके बेटा आओगे। ऑल द बेस्ट बच्चा।